आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट 3 डायमेंशन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन का कौन सा चैप्टर है उससे मतलब नहीं रखना है, आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन को समझिए तब बनाइए। क्योंकि हर साल अलग अलग एडिशन में चैप्टर का नंबर बदल जाता है, क्वेश्चन आगे पीछे होता है, इसलिए आप क्वेश्चन पकड़िए। कहता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए और बी दो बिंदु है, वह समानांतर है सी और डी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के। तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, आपको दिखाना है। समानांतर के केस में देखिए हम दोनों लिख देते हैं। कल बताए थे कि परपेंडिकुलर होता था जब A1 गुने A2 जोड़ B1 गुने B2 जोड़ C1 गुने C2 बराबर 0 अगर रहे तो आप कहते थे कि यह परपेंडिकुलर है। लेकिन अब देखिए समानांतर के केस में, समानांतर अगर होगा दो रेखा तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होगा। तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला समानांतर, ये दोनों सूत्र याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में यह इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आपको सवाल दिखाते हैं। तो ए और बी दो बिंदु है। आप सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। कल बताए थे डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका जो होता था, अगला माइनस पिछला कर देते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, अगला माइनस पिछला, बी में से एक घटाते जाएंगे बारी बारी से। तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 7 में 3 गया 4। उसी प्रकार डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, अगला माइनस पिछला इसमें भी कर देंगे। 2 में -4 घटाएंगे तो आएगा 6, 9 में 3 घटाएंगे तो आएगा 6 और 2 में -6 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो है, तो शुरू वाला A1 B1 C2 A1 B1 C1 और सी डी का मान लेंगे A2 B2 C2। ए बी में जो आपका ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो है वह है A1 B1 C1 और सी डी का जो डायरेक्शन रेशियो उसका नाम रखेंगे A2 B2 C2। अब आप देख लीजिए, हम फार्मूला जो पर समानांतर का लिखे हैं, अब अपने मन से A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 रख के दिखाते हैं आपको। देखिए A1 बाई A2 3/6, B1 बाई B2 3/6 और C1 बाई C2 4/8। तो हम इसको देखते हैं कि ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये सब कट के क्या आता है A1 बाई A2। अतः आप कह सकते हैं कि A1 बाई A2 का आंसर, B1 बाई B2 का आंसर और C1 बाई C2 किसी का आंसर देखते हैं तो यह सब का सब 1/2 के बराबर आता है। दैट मीन्स दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, ये आपस में समानांतर होंगी। तो रेशियो जो होता है दोनों का A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर सेम आ गया तीनों का, तो हम कह सकते हैं कि यह समानांतर है। इसी आधार पर अगला सवाल, ए और बी को मिलाने वाली रेखा सी और डी को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है, तो आप P और Q का मान बताइए। देखिए ए बी में एक जगह A में P है, B में Q है, हमको यहीं पर अंक बताना है। तो आप पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालिए। ए बी, बी में से ए, Q में से 7 घटा दिया, -2 में P घटा देंगे और 5 में 2 घटा दिया। उसी प्रकार डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, डी में से सी, -6 में 2 घटाएंगे -8, -15 में -3 घटाएंगे तो -12 और 11 में 5 घटा दिया 6। नाउ अब हमको समानांतर, हाँ कहता है,
कहता है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो जब समानांतर हैं तो आप ये बात कह दीजिए कि चूँकि ए बी समानांतर है सी डी के, तो समानांतर है तो समानांतर का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तो A1/A2 आपके पास है। देखिए AB में A1 B1 C1 है और CD में A2 B2 C2 है। हम इसमें रख देते हैं A1/A2, देखिए रखते हैं Q-7 A1 हो गया और ये हो गया A2 बराबर B1/B2 रखते हैं। तो B1 है आपका -2 -P अब बटा B2 में लिखेंगे -12 और बराबर C1/C2 है 3/6। इसको छोटा कीजिए, Q -7 बटा -8 -2 -P बटा -12 बराबर 1/2, क्योंकि ये देखिए 3 दूनी 6 कट गया, तो ये 1/2 के बराबर और ये भी 1/, तीनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हम किसी से P और Q का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि Q -7 बटा -8 बराबर है 1/2 के, इससे Q का मान पकड़ लेंगे, तिरछा तिरछी गुना। Q -7 में हम गुना करेंगे 2 से, तो ये बराबर है -8 के, तिरछा तिरछी गुना किए तो 2Q -14 बराबर -8 -8 2Q बराबर 6 आया, Q बराबर 3। Q का मान तो हम निकाल दिया। अब इसी आधार पर हम P का मान पकड़ेंगे। P के लिए देखते हैं, क्योंकि -2 -P बटा -12 भी 1/2 के बराबर है, इससे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। -2 -P में हम 2 से गुना किया, तिरछा तिरछी बराबर हो गया -12, तो ये हो गया हमारा -4 -2P बराबर -12 -2P बराबर -8, तो माइनस माइनस कट गया, इसीलिए P बराबर 4। P और Q का मान कैलकुलेट करके निकाल दिया। अगला सवाल, आपको दिखाना है कि ABC 3 बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, संरेख हैं। तो संरेख दिखाने के लिए आप समानांतर दिखा देंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB पहले निकालिए। AB B में से A, -1 में 2, -2 में 3 और 1 में 4। अब आप समानांतर दिखाना है तो आप निकाल दीजिए AC का। C में से A, 5 में 2, 8 में 3 और 7 में 4। अब ज़रा सा आप इसको पहले पैरेलल साबित कीजिए, समानांतर साबित कर देंगे इसको। पहले हम समानांतर का सूत्र लिख रहे हैं, देख लीजिए। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये सब कट रहा है तो ये सब के सब कट रहा है, -1 आ रहा है। तो आप हम कह सकते हैं कि A1/A2 का मान -1, B1/B2 का भी मान -1, C1/C2 का भी मान -1। तो आप कह सकते हैं कि AB जो है समानांतर है AC का। तो अब देखिए कि AB AC समानांतर है, दोनों में कॉमन पॉइंट है आपका A।
ए जो है ए बी में भी है और ए सी में है। ए इज दोनों रेखाओं में है। जब समानांतर होगा तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों बिंदु जो हैं कोलिनियर हैं। इसी सवाल को हम अगला सवाल में देखिए दूसरा तरीका से बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आपको दिखाना है कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है। देखिए इसी सवाल को हम दूसरा ढंग से बनाते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी से बनाइएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, बी में से ए 3 में -2 घटा दिया, -6 में 4 माइनस घटा दिया -10 और -8 में 7 घटा दिया। अब देखिए यहीं पर हम चेंज कर देते हैं, हम बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। बी सी, सी में से बी 1 में 3, -2 में हम ये घटाते हैं -6 को और बी सी -2 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो ए बी के लिए हम निकाले, बी में से ए घटाए, 3 में माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 में -10 हो गया और -8 में -7। अब बी सी में हम घटाते हैं, सी में से भी 1 में 3 घटाए, देखिए यहीं पर गलत है, 1 में जब 3 घटाएंगे तो हमारा होगा यहाँ पर -2 होगा। अब हमको कोलिनियर दिखाना है तो हम पहले इसको देखते हैं कि यह समानांतर है कि नहीं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक कीजिए अब। तो देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, आप इसको काटिए, 2 दूनी 2 पचे 10, 3 दूनी 3 पचे 15। तो आप देख रहे हैं कि हमारा आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये सब का सब आ रहा है 5/-2, माइनस नीचे भी रहता है तो ऊपर मानते हैं। तो सबका वैल्यू, चूँकि ये तीनों आपस में बराबर है और यह तीनों इसके बराबर है, मतलब तीनों का वैल्यू -5/2। तो आप कह सकते हैं कि ए बी रेखा समानांतर है बी सी के। तो बताइए कि ये क्या संभव है कि ए बी रेखा बी सी के समानांतर कैसे होगा? जब पैरेलल होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हर जगह कॉमन होना चाहिए। तो इसमें आप कह दीजिए ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? बी इज़ कॉमन पॉइंट। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर है मतलब कोलिनियर है। अगला सवाल, आप P का मान बताइए यदि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल देंगे, उसी आधार पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकाल देंगे। तो हम पहले ए बी निकालते हैं, बी में से ए घटाते हैं, -4 में 1 घटाएंगे तो होगा हमारा -3, 2 में 3 घटाएंगे -1 और -2 में 2 घटाएंगे तो हो गया -4। अब बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, बी सी, सी में से बी, 5 में -4, 5 में 2 और P में -2 तो हो जाएगा P प्लस। कहता है सवाल में कि चूंकि ए बी सी कोलिनियर हैं, कोलिनियर होगा तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1/A2 आप यहाँ से देख लीजिए, -3/9 बराबर होगा B1/B2 -1/3 बराबर होगा -4/P+2। चूँकि कोलिनियर होगा
तो इसको फिर से हम छोटा कर देते हैं, ये भी कट जाएगा आपका, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये देखिए -1/3 सब आपस में बराबर है। हम किसी से p का मान पकड़ लेंगे, तो आप कह सकते हैं कि चूँकि -1/3 बराबर है -4/p+2 के, तो माइनस तिरछा तिरछी गुना किया बराबर -12, माइनस से माइनस डिलीट, p बराबर 10। इस आधार पर आपका ये सवाल ख़त्म हुआ। कल हम लोग इनके बीच का एंगल का सवाल पढ़ेंगे।